ओके। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो हम लोग कल 5, 6 और 7 ये 3 मंत्र एक साथ हमने पढ़े थे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा था। सुचित्रा, वुड यू लाइक टू रिपीट द मंत्र और यू वांट मी यस, टू रीड इट? वाचते. उपपत्त्यु। हम्म। पाचवा ना. नहीं, पाचवा नहीं, तद्विज्ञान। हा. नैतद्विज्ञान सदृश मन्यत मानस मारुहेत यथा श्रीदत्त गुरुना भार्गवाय निरूपितम. निरूपितम, ये पांचवा था। इसका मतलब बनता है, एक सेकेंड ना सुचित्रा। नथिंग हो. एल्स वुड ascend or get at one's heart like this wisdom teaching as ascertained by the preceptor श्री दत्तात्रेय to his disciple। इस मंत्र में दत्तात्रेय ने जो उनके जो साधक है या उनके जो शिष्य है, जिनको भार्गव नाम यहाँ पे बुलाया है, भार्गव यानी परशुराम ही, परशुराम जी को ही भार्गव नाम से पुकारा जाता है। तो दत्तात्रेय ने जो भार्गव यानी परशुराम को जो ज्ञान दिया है, जो विवेक ज्ञान दिया है, वो ज्ञान से बढ़कर वो दिल को छूने वाला ज्ञान है, और इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है। 6, छठा। उपपत्य उपलब्धिभ्याम समेतम एकदम बहुचित्रितम अत्रो। अत्रोक्तेनापि नो वेद यदि कश्चिद्विमूढधि हाँ। स कुछ। केवलं दैवहतः स्थाणुरेव न संशयः न तस्य स्यादपि ज्ञानं साक्ष इच्छा वनिरूपितम्. हम्म। और यहाँ पर वो पांचवे, ये छठे और सातवें मंत्र में वो कहते हैं द टीचिंग वॉज बॉर्न। क्यों इससे बढ़कर कोई अभ्यास या कोई सीख या कोई बोध हो नहीं सकता। जो दत्तात्रेय ने परशुराम यानी भार्गव को जो दिया बोध, इससे बढ़कर कोई बोध क्यों नहीं बेहतर हो सकता? क्योंकि ये जो बोध है, ये जो टीचिंग है, ये उन्हें अपने खुद के अनुभव से प्राप्त हुई है। और दूसरा, लॉजिकल इन सेंस है, यानी इसमें कोई दंत कथाएं नहीं है, ये सत्य है। लॉजिकल है, 2 अधिक 2 4 ही होते हैं। हाँ। सो लॉजिकल इन सेंस है एंड क्वाइट यूनिक इन इन इट्स नेचर। लेकिन उस सत्य को बताने का जो तरीका है, वो बहुत ही बाकी ग्रंथों से या बाकी अभ्यासों से बहुत ही अलग है, यूनिक है। One who cannot apprehend truth even after hearing this must be dismissed as a silly fool. Okay, a silly fool to be ranked among the insentient and accursed of God. Shiva himself cannot make such one gain wisdom। और सातवें मंत्र में वो आगे ये कहते हैं कि इतनी कथाओं के साथ, कहानियों के साथ, उदाहरणों के साथ, ये जो परम सत्य है, जो यहाँ पे दत्तात्रेय इतने अद्भुत तरीके से समझा रहे हैं, और अगर फिर भी वो सुनने के बाद भी अगर तुम्हारे समझ में नहीं आता, या जिसके समझ में नहीं आता, वो महामूर्ख है। हाँ? और ऐसे मूर्ख को शिव जी भी नहीं समझा सकते, ऐसे यहाँ पे उन्होंने सातवें मंत्र में कहा है। आठवा। 8, 9 आणि 10। 10. 10 मध्ये पण 10A असं लिहिलेलं आहे तुम्ही. हा, वाच ना, बघूया। 10. 8, हा. 9, 10 तरी एकत्र वाचूया। हा। हा. तत्ते शृणु सम आख्यास्ये ज्ञानखंडात्मना स्थितम् अहो अहो सताम् अद्भुतं हि वृत्तं सर्वगुणोत्तरम् यन्मत्तोपेश देवर्षिः शुश्रूष्यत्यपि किंचन अनुग्राहकता चैषा सतां सहजसंभवा यथा घ्राणोल यथा घ्राणोलासकता मृगनाभै स्वतः स्थिता. तो यहाँ पे वो कहते हैं सुनो। हाँ। ये जो ज्ञान खंड है, यहाँ पे वो कहते हैं सुनो, अब सुनो। आई नाउ प्रोसीड टू रिलेट दैट इनकम्पेरेबल टीचिंग। हाँ, जिसकी गणना नहीं की जा सकती किसी और सीख के साथ, ऐसे बोध के बारे में, वैसे उस वो ज्ञान खंड जो है, वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। लिसन, लिसन यानी सुनो। ओके।
I will just want to remind you, how are we going to listen? We are going to listen with empty minds. ब्लैक बोर्ड पूरी तरह से पोंछना है और फिर उस पर हम कुछ नया लिखेंगे। तो पहले से जो हमारी समझ है, पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया, तो सुनते वक्त सोचना नहीं है। हाँ, हम लोग जनरली किसी की बात भी सिंपली सुनते हैं, तब साथ में हमारे विचार उसके बारे में चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं लिसन। ओ द लाइव्स ऑफ सेजेस आर मोस्ट सेक्रेड। तो ऋषियों के जो जीवन है, ये सच में बहुत ही पुण्यशाली है। Narada too served me to learn the same from me. For service to sages enables one to apprehend their innate kindness. नारद जी, उन्होंने खुद ये बोध मुझसे, मेरे पास से, मुझसे सुनना चाहा। सेवा भाव से नारद जी को मैंने ये, मतलब नारद जी ने मुझसे ये बोध लिया। जब हम सेवा भाव से, विनम्रता से, ह्यूमिलिटी से कोई भी चीज सीखते हैं या समझते हैं, तो हमारे अंदर की जो करुणा है, जो काइंडनेस है, ये जागृत होती है। जस्ट एज द सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स वन टू डिटेक्ट द इंट्रिंसिक ओडर ऑफ मस्क। मस्क यानी कस्तूरी। हम्म तो मृग के नाभि में जो कस्तूरी है, अगर मृग को सूंघने की का इंद्रिय नहीं होता, तो कस्तूरी जैसा गंध भी वो नहीं सूंघ पाता। हाँ, यहाँ पे एक, दे आर जस्ट गिविंग अ कंपैरिजन। सो जस्ट एज यू नीड द सेंस ऑफ स्मेल टू स्मेल द बेस्टेस्ट ऑफ स्मेल और वॉट एवर इट इज, similarly you have to have that humility to listen to somebody when they are teaching. As Parshurama, as Parshurama, the son of Jamadagni, already pure-minded and pleasing to all, was listening to the gospel of Tripura from the lips of Dattatreya, he became abstracted in devotion, and so growing still, for a time his mind became still purer. और हमने स्टार्टिंग में ही देखा, दत्तात्रेय जी ने परशुराम को ये बोध कब दिया? दूसरी बार। जब पहली बार मिले, तभी सिर्फ साधना उन्हें सिखाई। 12 वर्ष तक परशुराम जी ने वो साधना की, अपनी चित्त की शुद्धि की। और जब दोबारा दत्तात्रेय के पास अपने सवाल, अपने शंकाएं लेकर आए, तब दत्तात्रेय जी ने कहा कि देखो, अब आप शुद्ध हो, अब आप ज्ञान ग्रहण करने के लायक हो, और इसलिए अब मैं आपको ये जो अद्वैत ज्ञान है, ये जो परम ज्ञान है, ये ज्ञान मैं आपको दे सकता हूँ। और त्रिपुरा के का जो रहस्य है, ये दत्तात्रेय के होठों से परशुराम जी के कानों में जब आया, तो वो भक्ति भाव, वो शून्य में ऐसे वो चले गए, जिसको हम कहेंगे कि भक्ति भाव में इस तरह से वो खो गए कि कुछ समय तक जैसे कि वो वहां पे थे ही नहीं। और ये सुनने की वजह से उनकी चित्त की और भी शुद्धि हो गई। हाँ, चित्त मीन्स अवर कॉन्शियसनेस। कल हमने देखा कि त्रिपुरा का मतलब बनता है हमारे 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हाँ, एक तो हम जागृत होते हैं, जगे हुए हैं, या तो हम स्वप्न लोक में होते हैं, निद्रा में है, सपना देख रहे हैं, और या तो हम न स्वप्न लोक में न जागृत में, हम सुषुप्त होते हैं। इसका मतलब होता है हम अनकॉन्शियस होते हैं। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हाँ, मैं ये दोबारा, आई नो फॉर द योगा टीचर्स इट्स अ रेपिटेशन, बट आई वुड स्टिल फॉर सम ऑफ योर बेनिफिट, कल कुछ कुछ शंकाएं बाद में थी, इसलिए मैं फिर से दोबारा ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस यानी क्या? मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, क्या आप जानते हो आप कौन है? तो आपका वो जानना या मेरा वो जानना, इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस, जिसको संस्कृत में हमारे शास्त्र में शब्द दिया है चित्त। चित्त पे से चित्त, चित्त पे से चिता, चित्त पे से चिंतन, चित्त पे से चैतन्य, चित्त पे से चिता, चिंता करना, सब कुछ चित्त इस शब्द से आता है। चित्त का मतलब है मालूम होना। मुझे पता है मैं जिंदा हूँ,
आपको पता है आप सांस ले रहे हो, वो जो जिसे पता है उसे कहते हैं चित्त। किसे पता है? क्या मेरे माइंड को पता है? बॉडी को नहीं पता, सिर्फ माइंड को पता है। तो अगर मैं कॉमा में चली जाएगी तो मैं जिंदा नहीं हूँ? तो माइंड अगर एब्सेंट है तो भी मैं जीवित हूँ। आ रही है बात ध्यान में? हाँ, स्पेशली जिनका योगा बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो प्लीज रोक कर पूछना। इज दैट क्लियर? तो हम कौन है? हम सच्चिदानंद है, यानी सत्य है, चित कॉन्शियसनेस है, आनंद यानी परमानंद, ब्लिस है। तो हमारी ये मूल अवस्था है। अब जब उसमें मन के विचार आते हैं तो भावनाएं चलो होती है, और भावनाएं और विचार मिलकर हमें विचलित कर डालते हैं, और हम कौन है ये हम भूल जाते हैं। हम सच्चित आनंद है, ये हम भूल जाते हैं। इज दिस क्लियर? तो हम कौन है? हम कॉन्शियसनेस है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम है। लेकिन क्या हर बार मुझे पता है? जब मैं अब हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम सब आंखें खुली है, हम जागृत अवस्था में है, तो हम जानते हैं कि भाई हम है। लेकिन जब मुझे नींद लग जाती है तो क्या मैं भूल जाती हूँ कि मैं हूँ? नहीं भूलते, राइट? तो तब हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं। वही मैं हूं जो यहाँ पर हूँ जागृत में, वही मैं स्वप्न भी देखती हूँ, वही मैं हूँ जो आ, मतलब पूरी तरह से मनोलय हो जाता है, मैं गायब हो जाती हूँ। मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ, ना मैं सपना देख रही हूँ ना मैं जागृत हूँ, तो मैं सुसुप्त हो जाती हूँ। तो यही कॉन्शियसनेस है जो कॉन्शियस अवेकन स्टेट में होता है, या तो ड्रीम स्टेट में होता है, और या तो अनकॉन्शियस स्टेट में, डीप स्लीप का स्टेट जिसे कहते हैं, उस स्टेट में होता है। हो थोड़ा सा लगा रहा। समझे? तो इसे कहते हैं, तो ये चित शब्द, हम कौन है? हम कॉन्शियसनेस है, ये नहीं भूलना। हाँ, ये बार बार गोख कर इसको, इस बात को अगर आप अच्छी तरह से फिट कर दोगे ना, तो उस जो भी कहानी है, ये कहानी समझने में आसान हो जाएगी। ऑलराइट? तो यहाँ पे दत्तात्रेय जी ने जब ये खुद बताया, तो उनके होठों से ये त्रिपुरा का रहस्य, ये कथा, ये गाथा, ये सत्य का परिचय या सत्य का बोध जब उन्होंने परशुराम जी ने सुना, ग्रहण किया, तब वो अ, भक्ति भाव में बिल्कुल बिल्कुल खो गए। हाँ, एब्स्ट्रैक्टेड इन डिवोशन, और उनका चित्त, उनका कॉन्शियसनेस और भी शुद्ध हो गया। All right, this was up to 11th mantra. Suchitra, for your benefit. Having heard 10th this, हाँ, the ए 10th, हाँ, you can read the 10th and 11th, but उसका explanation already लगकर मैंने दिया है। दिया। एवं एवं दत्तात्रेय मुख अच्युत्वा हम्म, महात्म्य वैभवम् हम्म, रामः सर्वजनारामो जामदग्न्य शुभाशयः भक्त्यापहृत् सच्चितस्तूष्णीं किंचिद बभूव बभूव, बराबर। बभूवः। हाँ। हम्म, तो जमादग्नि के पुत्र परशुराम ने जब ये सुना, तो उनका चित्त बिल्कुल तरह से, वो बिल्कुल शांत हो गए, और उनका हृदय जो है ये भक्ति भाव से भर गया। अब आगे 12 आणि 13। तथा साध्य बहिर्वृत्तिं भरित आनन्दलोचनः रोमाञ्चपिवर वपुः स्वान्तर आनन्दनिर्भरः हर्षो मायन् रोमकुपवी भेदा भेदाग्नि भेदान्निर्गममन्निव मन्निव। हाँ, प्रणणाम दत्तगुरुं दंडवच्चरणान्तिके। हाँ, हाँ। अगर ध्यान से मंत्रों को सुनोगे ना, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसे ये रोमांचक शब्द यूज किया है, हर्ष शब्द यूज किया है, तो जब उन्होंने ये परम सत्य का ज्ञान दत्तात्रेय के मुख से सुना, तो परशुराम का
मन बिल्कुल शांत हो गया, उनकी आंखें नम और चमकने लगी, नम हो गई, आंखें चमकने लगी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, हम कहते हैं ना कि जब हम ऐसा कुछ सुनते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। एज इफ हिज एक्सटेसी कुड नॉट बी कंटेन्ड, और उनका जो आनंद जो था, वो परम आनंद उनमें समा नहीं पा रहा था विद इन, बट मस्ट एस्केप थ्रू द वेरी पोर्स ऑफ हिज बॉडी। और उनके रोम रोम से हर्ष यानी परम आनंद जो है ये छलकने लगा। ही देन फेल टू द ग्राउंड बिफोर हिज मास्टर दत्ता। और वो इतना उनको वो परमानंद भर आया, और उन वो उतने हर्ष से भर गए, उनकी आंखें चमकने लगी, और वो खुशी उनके अंदर समा नहीं रही थी। वो खुशी व्यक्त करने के लिए वो अपने गुरु के चरणों में लेट गए, यानी दत्तात्रेय के चरणों में वो लेट गए। फ्रस्ट्रेटेड दत्तात्रेय गुरु। 14वां, 14-15 एकत्रच वाच। हम्म। उत्थाय हर्षभरितः प्राह गद्गद सुस्वरः धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं श्रीगुरो त्वत्प्रसादतः यस्य मे करुणा सिन्धुस्तुष्टः साक्षात् गुरुः शिवः। हम्म अं, हे कितवं वाचलंस तू? 14 आणि 15 ना? हा, 14 आणि 15 ए. हाँ, बस बस, हाँ, इथेच थांबायचं. Getting up, Parshurama, filled with joy, said with a faltering and melodious voice, Lord, I am blessed and satisfied through your kindness. For the Guru, who is Shiva in person and an ocean of compassion, is pleased with me. तो वो अगेन ही रोज तो अपने गुरु के चरणों में वो लेट गए, फिर वो खड़े हुए, और उनके उन रोम रोम उनका खुशी से भरा हुआ था। और भरी हुई उनका मन भर आया। और जब कंठ भर जाता है ना हमारा, जब हम बहुत ही भावुक होते हैं, तो हमारा गला यहाँ पे कुछ अटकता है, हम बात नहीं कर पाते। तो भरे हुए कंठ से उन्होंने अपने गुरु से कहा, मैं कितना नसीबवान हूँ, मतलब मैं मेरा मेरा क्या भाग्य है कि आपके मुख से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। दैट एक्सपेंस ऑफ ग्रेस कॉल्ड शिवा हियर इनकारनेट एज माई गुरु इज इंडीड ग्रेशियस टू मी। और गुरु जो है ये शिव का ही रूप होता है। और आप, वो दत्तात्रेय से कहते हैं, आप मेरे लिए शिव हो, क्योंकि शिव ही देव के महादेव के बराबर, गुरु ही महादेव के बराबर होता है, तो आप मेरे शिव हो। is indeed gracious to me, gaining whose pleasure even the Lord of creation looks like a pygmy. ओके। और शिव जी जो आदि गुरु है, आदि योगी है, शिव जी जिसमें से सब कुछ निकला हुआ है, उनके सामने तो ब्रह्मा जी भी तुसे लगते हैं। हाँ, जिन्होंने ये पूरी सृष्टि बनाई है, वो भी शिव जी के सामने एक कण मात्र बन जाते हैं। तो वो यहाँ पे अपने गुरु की स्तुति कर रहे हैं। और मैं कितना भाग्यवान हूँ कि आपसे मुझे ये बोध सुनने मिल रहा है। पुढे। यस्मिंस्तुष्टे ब्रह्म पद्मपि स्यात् तृणसम्मितं मृत्युर मृत्युरप्यात्मतां याति यस्मात् तुष्टादन् गुरोर्ननु मम आकाण्डादेव गुरुः तो सोऽद्य महेश्वरः। 15 और 16, that expanse of grace called Shiva, here incarnate as my Guru, is indeed gracious to me, gaining whose pleasure even the Lord of creation looks like a pygmy. Does not the God of death verily merged into the self? If only one's master is pleased with one, that supreme being is gracious indeed, just in so much as is my master, for reasons unknown to me. Into bracket note there, the meaning is that the Guru, being God, is mercy incarnate and requires no incentive to show grace. गुरु जो होता है ना, ये करुणा का रूप होता है, या करुणा में, गुरु में ऐसी भरी हुई होती है कि उनकी करुणा को जागृत करने के लिए कोई कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप कृपा बरसाते हैं, वो गुरु अपने आप अपने भक्तों पर, अपने साधकों पर अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहते हैं।
He who being pleased, even the state of Brahma, would become equal to a blade of grass, and on account of him, the Guru being satisfied, even death becomes oneself. Such a Guru, the Supreme Lord, is pleased with me now unexpectedly. तो दत्तात्रेय भी उनसे खुश है, तो गुरु को खुश करने की खुशी, ये कुछ अलग ही बात होती है। तो वो यहाँ पे वो व्यक्त कर रहे हैं। Does not the God of death verily merge into the self if only one's master is pleased with one? अगर कोई मोक्ष, ये कहने का मतलब ये है, अगर मोक्ष चाहते हैं तो क्या, तो गुरु कृपा के बगैर क्या संभव है? अगर गुरु कृपा हो तो कितनी आसानी से हमें मोक्ष मिल जाता है। ये बात वो यहाँ पे कह रहे हैं। पुढचं 17 आणि 18। दोन्ही घेऊ 17 आणि 18? हो 17वे वेगळं आणि 18वे वेगळे. हो, बरं माहिती आहे म्हणते. हा मला। हो हा. मन्ये सर्वं मया प्राप्तम् इत्येव कृपया गुरोः. नाथ महात्म्य नाथ महात्म्यम् अखिलं श्रुतं त्वत्कृपयाधुना. तामुपासितु तामुपासितु मिच्छम्। तामुपासितुम् इच्छामि त्रिपुरां परमेश्वरीं. तद उपास्ति क्रमं ब्रूहि मह्यं सकृपया गुरो. कृपया गुरु गुरु। हाँ, तो आगे वो कहते हैं, द गुरुज ग्रेस गेन्ड आई हैव गेन्ड ऑल, thou has now kindly revealed to me the glory of त्रिपुरा। वो दत्तात्रेय से परशुराम कहते हैं, आपने मुझ पर गुरु कृपा की है। गुरु कृपा का प्राप्त हो या होना यानी दुनिया में सब कुछ प्राप्त हो जाना। और वो कहते हैं कि आपने ये जो त्रिपुरा का रहस्य है, ये आपने मुझे बताकर आपने मुझ पर एक कृपा की है। I now desire fervently to worship her transcendental majesty. Kindly tell me, my master, how this is to be done. और अब मैं त्रिपुरा की उपासना करना चाहता हूँ, साधना करना चाहता हूँ, और पराज्ञान की तरफ जाना चाहता हूँ। देखो, अहम ब्रह्मास्मि हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको अगर पूछे आप कौन हो, तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा हम कभी भी बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें वो एहसास नहीं होता। ब्रह्म होने का, कॉन्शियसनेस होने का एहसास फील नहीं आता, और इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमें महसूस होने लगे कि हाँ हम ब्रह्म है, तो हम क्या हो जाएंगे? अपरा से परा चले जाएंगे। तो ये जो सीमितता है, ये जो लिमिटेडनेस है, लिमिटेडनेस ऑफ द बॉडी, लिमिटेडनेस ऑफ द माइंड, लिमिटेडनेस ऑफ द इंटेलिजेंस, ये सारी सीमितताओं को पार कर जाएंगे। तो वही बात वो यहाँ पे कह रहे कि गुरु से वो विनती कर रहे हैं कि अब आप मुझे बताओ कि ये उपासना कैसी की जा सकती है। म्हणून मी ते 17 आणि 18 एकत्र म्हटलं। हा, 19 20 एकत्र। इति सम्प्रार्थितो हम्म दत्तगुरुरालक्ष्य भार्गवे हम्म योग्यतां हम्म त्रिपुरापास्तौ सच्युद्भक्ति बृंहितां क्रमे- क्रमेण दीक्षयामास त्रिपुरो पास्ति हेतवे. पुढचं। त्रिपुर उपास्ति हेतवे. 20 21 22 23 एकदम वाचून घ्या। अच्छा. हो, निदान 22 पर्यंत तरी एकत्र वाच। ओके. 20 21 22। जामदग्न्योऽपि सम्प्राप्य त्रैपुरं दीक्षणं शुभं सर्व सर्वदीक्षासमधिकं पूर्णतत्त्वप्रबोधनम्. मंत्र मन्त्रयन्त्रवासनाभिरन् मन्त्रयन्त्रवासनाभिरन्वितं निखिलं क्रमं प्राप्य वक्त्राब्जाद्रसं मधुकरो यथा तृप्त अंतरंग आनंदम अदितो भार्गवस्तथा. श्रीनाथ पुढचं वाचू. हो 23. श्रीनाथेन अभ्यनु ज्ञातस्त्री पुरा साध्य त्रिपुरा साधनोद्यतः परिक्रम्य गुरुं नत्वा महेंद्र अद्रिम उपाययो. ऑल राइट, थैंक यू। या फ्रेंड्स, थोड़ा सा पेशेंस रखना,
और मंत्र एकत्र पढ़ने का मतलब ये होता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे मंत्र लिए गए हैं तो फिर वो समझाने में आसानी होती है। हाँ, इसलिए 19वें मंत्र से एक साथ मैं समझाऊंगी। बीइंग thus requested, Guru Datta satisfied himself as to the fitness of Parshurama, whose zeal for and devotion to Tripura worship was intense, and he duly initiated him into the method of her worship। तो गुरुदत्त जो है, ये दत्तात्रेय जो है, परशुराम से खुश हो गए और उनको खातरी हो गई कि हाँ, परशुराम अब शुद्ध है और ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए, इस साधना, इस उपासना करने के लिए वो सही है या शुद्ध, उतने वो शुद्ध हो चुके हैं। और उनका भक्ति भाव उतना है कि वो पूरे लगन के साथ ये साधना करेंगे। और फिर उन्होंने, दत्तात्रेय ने, साधना करने की जो भी प्रोसीजर है, द मेथड ऑफ हर वर्शिप, त्रिपुरा देवी की साधना कैसी की जाए, ये पूरी तरह से उन्होंने, दत्तात्रेय ने परशुराम जी को समझाया। आफ्टर इनिशिएशन इनटू द राइट मेथड विच इज मोर सीक्रेट देन ऑल अदर्स एंड लीड्स डायरेक्टली टू रियलाइजेशन। अभी आप देखोगे मंत्र तंत्र, यंत्र, यंत्र साधना, मंत्र साधना, तंत्र साधना, ये जो है ना, इसमें क्रिया कांड आता है, कर्म कांड आता है। अगर मंत्र भी हमें, अगर हम बोलना चाहते हैं, या मंत्र के आधार से, ये सारे साधन है, दीज आर ऑल टूल्स टू अटेन समथिंग, राइट। जब हम इन साधनों का उपयोग करते हैं तब उनको सही तरह से उपयोग करना उनका बहुत जरूरी होता है। अगर हमने मंत्रों का उपचार, अरे उच्चारण, अगर हमने गलत किया तो उसका परिणाम गलत हो सकता है। इसलिए कोई भी मंत्र, अगर आप मंत्रास का अभ्यास करोगे, तो साइंस ऑफ मंत्रास जिसे हम कहते हैं, तो आप देखोगे कि बहुत जरूरी है कि उस शब्द को कहाँ तोड़ना है या कंटिन्यू करना है। इतनी सिंपल बात भी अगर होती है तो वो भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं, सही तरह से साधना कर पाएंगे, ये जब दत्तात्रेय जी ने देखा, तभी उन्होंने परशुराम को ये साधना सिखाई। इसमें कोई गलती नहीं चलेगी, ये वो यहाँ पे कहते हैं। और अगर सही तरह से कोई भी साधना हम करते हैं तो हमें हमारे ध्येय तक, हमारे रियलाइजेशन तक या आत्म साक्षात्कार तक वो आसानी से हम पहुंच सकते हैं। Parshurama learned from the sweet lips of his Sri Guru all the details regarding recitations, figures for worship, and different meditations one after the other। क्या क्या सिखाया? अपने मधुर, अपने गुरु के मधुर होठों से। दत्तात्रेय जी के बारे में अगर उनके आप चित्र भी देखो ना, उनके चेहरे पे जो मासूमियत है, जो मुस्कान है, he comes, even his image comes across such a beautiful persona, so if you look at him, तो उनके यहाँ पे इसलिए ये वर्णन है कि उनके मधुर होठों से परशुराम जी ने अपने गुरु से, उन्होंने क्या क्या सीखा, किस तरह से मंत्रोच्चार करना है, कौन से यंत्र बनाकर उनकी पूजा करनी है, और अलग अलग प्रकार के ध्यान, कौन से प्रकार के ध्यान है, एक के बाद एक, ये सारी चीजें परशुराम ने अपने गुरु, दत्त गुरु से सारी सीखी। कैसे सीखा उन्होंने, उसका भी वर्णन यहाँ पे दिया है। लाइक अ हनी बी कलेक्टिंग हनी फ्रॉम फ्लावर्स। ओके, मधुमक्खी होती है, वो मध किस तरह से इकट्ठा करती है, एक एक फूल पर जाकर एक एक मध का जो एक एक कण है, वो चुन चुन कर, उठा उठा कर वो मध इकट्ठा करती है। उसी तरह से ये सारा ज्ञान परशुराम जी ने अपने गुरु से इकट्ठा किया। भार्गव, दैट इज परशुराम, वॉज ओवरजॉयड, और ये करते समय उनकी खुशी उनमें समा नहीं पा रही थी, वो बहुत खुश थे। 23 वाचलं का तू? हाँ। हो, हो। वाचलं 23. Being then permitted by his holy master, he thirsted to practice the sacred lore. He went round his master, made obeisance to him, and retired to the Mahendra hill। और अब सीख लिया, अब क्रिया योग जो है ये सीख लिया, अब वो कर
प्रैक्टिस करने की उनमें उतनी आतुरता आ गई कि अब मैं बस मुझे ये जाकर ये साधना करनी है। तो अपने गुरु के अराउंड उन्होंने प्रदक्षिणा की और महेंद्र पर्वत पर वो त्रिपुरा की साधना करने के लिए वो चले गए। To walk around gently and peacefully, always keeping the center to one's right, is a sign of respect to the object in the center. तो यहाँ पे एक नोट उन्होंने दिए, जब हम प्रदक्षिणा करते हैं, जिसके भीतर हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं, भीतर नहीं, अराउंड क्या कहते हैं, वो हमारे राइट साइड पे होना जरूरी है। तो हमारी प्रदक्षिणा अगर यहाँ पे गुरु है मेरे, तो मेरी प्रदक्षिणा इस तरह से होगी। हाँ, क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा होनी चाहिए हमेशा। तो हम जिसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं वो हमारे राइट साइड पे होना जरूरी है। यानी हम क्या बोल रहे हैं, आप हमारे मध्य स्थान हो और हम आपके अराउंड सर्कल बना रहे हैं, लेकिन आप हमारे मिड पॉइंट हो, आप हमारे मध्य स्थान पे हो या दिल के स्थान पे हो, ये दर्शाता है। ये यहाँ पे समझाया है। 24, 24, तत् आणि 25, 25. 26, ओके. 3। तत्र निर्माय वसतिं शुभम् अतिसुखावहाम् अभूत् उपासनपरो वर्षद्वादशकं तदा नित्यनैमित्तिकपरः पूजा जपपरायणः सदा श्रीत्रिपुरैशान्या मूर्तिध्यान ऐकतत्परः। एवं झालं का ते? एवं तस्य गात कालो द्वादश शब्दो निमेषवत वत अथ अथैकदा सुखासीनो जामदग्न्यो अन्वचिंतयत। आणि 26 पण घे। 26 घेतलं ना? हाँ हाँ, 26 होता है। एवं, हो हाँ हो हाँ. हो। ऑल राइट। अब आगे क्या होता है, देयर हैविंग बिल्ट अ क्लीन एंड कंफर्टेबल hermitage, he was engaged for 12 years in the worship of Tripura. He insistently contemplated the figure of that holy mother Tripura, performing at the same time his daily tasks and his special ceremonies connected with her worship and recitations. 12 years thus passed in a flash. Then on a certain day, while the son of Jamadagni was sitting at ease, he fell into a reverie. तो आगे क्या होता है, वो महेंद्र पर्वत पे जाते हैं, वहां पे एक बहुत ही स्वच्छ ऐसा अपना कुटीर तैयार करते हैं और 12 साल की उपासना, 12 साल की त्रिपुरा देवी की साधना, देवी माँ की साधना वो करने के लिए वहां पे करना शुरू कर देते हैं। और हर क्षण, हर पल देवी माँ त्रिपुरा के ध्यान में वो रहते हैं, उसका ही चिंतन मनन करते हैं। और रोज का अपना जो दिनचर्या है वो तो उनका चलते ही रहता है, लेकिन साथ साथ देवी के जो भी उपासना है, उनके जो भी मंत्र जाप है, उनकी जो भी पूजा पाठ है, वो सब वो जिस तरह से सिखाया गया था उस तरह से वो करते हैं। इस तरह से 12 साल चुटकी में बीत जाते हैं। और एक दिन जमादग्नि पुत्र परशुराम जब बिल्कुल शांत, जब मैं शांत कहती हूँ तो मौन नहीं बोल रही हूं मैं, शांत यानी उनका पूरा कण कण, उनका कॉन्शियसनेस शांत हो जाता है, उनका चित्त शांत हो जाता है, तब वो गहरी समाधि में उतर जाते हैं। हम्म? तो समाधिवस्थ हो जाते हैं। 27। पुरा यत् प्राह। पुरा यत्प्राह संवर्तो मया स्वभ्यर्थिथ प्रथि तन्मया नैव मंचेनापि तदा ननु ननु पुढचं। विस्मृतं च मया यस्मात् प्राङ्गणपृष्ठं गुरुं प्रति हम्म, महात्म्यं त्रिपुराशक्ते श्रुतं श्रीगुरुवक्त्रतः. हम्म. पुढचं अजून 28। 28 झालं. हा 28वा वाच, हो 28वा हा वाच। हा. 29, हा 29 पण वाच। हम्म.
परन्तु तन्न विदितं यत्संवर्तः पुरा ब्रवीत् मया सृष्टिप्रसङ्गेन पृष्टं किञ्चित् गुरुं प्रति। फिर क्या हुआ? तो वो समाधिवस्थ हो गए। और फिर उनको मतलब अगले मंत्र में वो कहते हैं कि उस समाधि में या समाधि से भी रेवरी बोला तो वो अंतर्मुख हो गए। उस अंतर्मुख की अवस्था में उनको ये ध्यान में आता है कि जब समव्रत, आपको याद है दत्तात्रेय मिलने से पहले उनको और एक अवधूत मिले थे और उनका नाम था संव्रत। तो जब मुझे संव्रत ने बताया था, जब मुझे संव्रत मिले थे, तब संव्रत ने जो भी कुछ बताया था मेरी कुछ समझ में नहीं आया था। आई हैव ऑल्सो इन द पास्ट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इवन अ लिटिल ऑफ what Samvrat told me when I met him on the way. I have also forgotten what I asked my guru. I heard from him the gospel of Tripura, but it is not clear to me what Samvrata said in reply to my query on creation. तो अब वो चिंतन मनन में खो गए, अंतर्मुख हो गए और वो सोचने लगे। जब मुझे संव्रत मिले थे उन्होंने जो भी समझाया था मेरी समझ में नहीं आया, और मेरे गुरु ने जो भी कुछ मुझे बताया है अब मैं वो भूलते जा रहा हूँ। और त्रिपुरा का जो महात्म्य उन्होंने मुझसे बताया है, बट इट इज नॉट क्लियर टू मी व्हाट समव्रत सेड इन रिप्लाई टू माई क्वेरी ऑन क्रिएशन। अब मुझे और सवाल आ रहे हैं। हाँ, अब और शंकाएं मेरी उभर रही है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस सृष्टि को लेकर, हाँ, इस सृष्टि की निर्मिति को लेकर, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर संव्रत ने मुझे क्या समझाया था, क्या जवाब दिया था, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। हे 29th होतं. हा, आता पुढचं. तदा कटक्रुद्ध आख्यानं वर्णयित्वा च मे गुरुः नाब्रवीद प्रकृत तत्सन्नं मे तत्तादृशं स्थितम्। हम्म, पुढे. लोकस्य गतिमेतां हम्म, तु न जान अमपि लेशतः हम्म, कस्मादिदं समुदितं जगदाड अम्बरं हम्म. महत। पुढचं. कुत्र वा गच्छति. कुत्र वा गच्छति पुनः कुत्र संस्थानमृच्छति अस्थिरं तु प्रपश्यामि सर्वं सर्व सर्वत्र सर्वत्र किंचन। किंचन. हम्म, तो फिर वो मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, मुझे ये याद है ही मेंशन द स्टोरी ऑफ कलाकृत, बट वेंट नो फर्दर नोइंग दैट आई वॉज नॉट फिट फॉर इट। तो ये जो कलाकृत है यानी कहाँ गया, देन डिस्क्राइबिंग द स्टोरी ऑफ द वीवर ऑफ स्ट्रॉ मैट्स, माई गुरु डिड नॉट से एनीथिंग ऑन अकाउंट ऑफ इट्स नॉट बीइंग द सब्जेक्ट इन हैंड, फॉर मी इट स्टूड फॉर दैट इन दैट मैनर। देन इनका इंग्लिश थोड़ा अलग है। एनीवे, तो सम्राट ने कथा के बारे में बताना शुरू किया था। उस कथा में जो क्या कहते हैं, विणकाम करते हैं ना, वो विणकाम करने वाली की कथा उन्होंने शुरू की थी। लेकिन उनके ध्यान में आया कि मुझे ग्रहण नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने वो आगे वो कहानी मुझे ठीक से वो कहानी पूर्ण की नहीं, या मुझे वो कलाकृति की कहानी बताई नहीं। आज भी इवन नाउ आई अंडरस्टैंड नथिंग ऑफ द वर्किंग्स ऑफ द यूनिवर्स। आज भी अगर मुझे पूछा जाए कि ये ब्रह्मांड किस तरह से कार्यरत है, तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। वेयर डज इट राइज फ्रॉम इन ऑल इट्स ग्रैंडर। इतना भव्य है ये ब्रह्मांड, ये कहाँ से निर्माण हुआ, ये किसने निर्माण किया, ये दुनिया कहाँ से आई, ये ब्रह्मांड कहाँ से आए, ये तारे, ये ग्रह, ये सब कुछ कब कहाँ से उभरा, ये आज भी मुझे पता नहीं है। वेयर डज इट एंड एंड हाउ डज इट एग्जिस्ट। इसकी शुरुआत कहाँ होती है, इसका अंत कहाँ होता है, ये अस्तित्व में कैसे रहता है। आई फाइंड इट टू बी ऑल टुगेदर ट्रांजिएंट। और मुझे तो सब कुछ क्षणिक लग रहा है। और मुझे क्षणिक क्यों लग रहा है? क्या ये परमानेंटली है? अगर परमानेंट है तो क्षणिक होने का एहसास मुझे क्यों हो रहा है? यहाँ तक ये उनके मन में चिंतन शुरू हो गया। 23वां. 33 न हाँ, व्यवहारं हाँ, स्थिरप्रायः हाँ. कस्मादेतदृपि दृश्यं हम्म, चित्रां
जगद्व्य ह हरू रू ते काही जमत नाहीये मला. जगद्य वरुत्तिम. वृत्तिम वृत्तिम, हा. प्रपश्याम्य विमर्शिनीम. प्रपश्याम्य विमर्शिनीम. मनामध्ये जास्त सोपं आहे ना मोठ्याने वाचण्यापेक्षा. पुढचं पण घ्यायचंय का 34? हा. एक मिनिट. हा, घे. घे अहो यथा 34 घे. अहो यथान्धानुगतो यन्नचेष्टति तादृशः लोकस्य व्यवहारो वै सर्वस्याप्यभिलक्षितः. निर्दर्शनम. निदर्शनं हम्म. यात्मकृतिरत्र मे सर्वथा भवेत् भवत. नूनं मम शैशवे किं जाते. जातं तन्मे न भावितम्. 34 तक ना. So, where does 35. it end? How does it exist? I find this to be altogether transient, but worldly happenings seem permanent. Why should that be? Such happenings seem strangely enough to be unconsidered. How strange they are on par with the blind men led by the blind. 35 नाही वाचलं ना आपण? हं? तर वाचलं. 35 पण वाचलं का आपण? हा. माय ओन केस फर्निशेज एन एग्जाम्पल इन पॉइंट. आई डू नॉट इवन रिमेम्बर व्हाट हैपेंड इन माय चाइल्डहुड. हम 35, 26, 27 साथ में लेंगे. ऑल राइट, 33 और इसमें अब उनके मन में चिंतन चल रहा है और वो कह रहे हैं, when it is so that the affairs of the world are nearly fixed, for what reason is this so? सूर्य तो उधर ही है, चंद्र भी उधर ही है, मतलब हर ग्रह तारे अपनी अपनी सब कुछ जगह पे है, फिर भी क्षणिक क्यों महसूस होता है? और ये दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो पासिंग लगता है ना हमें. तो ये परमानेंट है या टेम्पररी है? ये पासिंग है, ये कैसा है? ये मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है. किस तरह से अंधा जैसे अंधे को राह दिखाने जैसा मुझे महसूस हो रहा है. एज अ ब्लाइंड मैन फॉलोइंग अनदर ब्लाइंड मैन मूव्स अबाउट लाइक हिम, द अफेयर्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड ऑल्सो आर सिलेक्टेड राइट लाइकवाइज. तो ये दुनिया की, ये प्रकृति की, ये निसर्ग की, इस ब्रह्मांड की जो भी कार्य है, ये मेरे कोई समझ में नहीं आ रहे हैं. तो लाइक अ ब्लाइंड लीडिंग अ ब्लाइंड, अंधा अंधे को अंधा अंधेरे में घुमाते रह रहा है, वैसा अनुभव इसे महसूस होता है. 35. 35 झालं. Right. निदर्शनम In this way, in यात्मकृतिरत्र. this matter, my own हम्म. deeds would indeed be the example in every way. हाँ, मी एकत्र घेऊया मतलब. Surely what happened in my childhood is not thought of by me. आगे वो कहते हैं कि अगर मैं अपना ही उदाहरण अगर मैं लेता हूँ, my own case furnishes an example in point. I do not even remember what happened in my childhood. मेरे बचपन में क्या हुआ था मुझे कहाँ याद है? वो भी मुझे याद नहीं है. राईट. पुढचं वाच. पुढचं ना 1, 2, 3 वाचून टाक सगळं. 36 आणि पुढे जोडून येते सगळे. 36, 37, 38. हा. कौमारे च अन्यथा वृत्तं तर तारुण्येऽपि ततोऽन्यथा इदानीम् अन्यथैवास्ति व्यापारो मम सर्वथा. किमभूत. किमभूतफलमेतेषां तन्यवेदि कथञ्चन यत् यद्यत्काले यच्च यच्च क्रियते येन येन वै सम्यक् सम्यग्गेवेति तद् बुद्ध्वा फलावष्टम्भपूर्वकम्. फलम. फलं किं तत्र संप्राप्तं केन वा सुखम आत्मनः. ऑलराइट. तो वो आगे कहते हैं देखो मुझे कहाँ याद है मेरे बचपन की बातें, या मेरे बचपन में जो हुआ था वो मुझे कहाँ याद है. आई वॉज डिफरेंट इन माई यूथ, अगेन डिफरेंट इन माई मैनहुड, स्टिल मोर सो नाउ, एंड इन दिस वे माई लाइफ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. तो बचपन में क्या मुझे याद नहीं, जवानी में अलग बात थी, प्रौढ़ जब मैं हो गया, बड़ा जब मैं हो गया तब अलग बात थी, अभी भी मैं बदल रहा हूँ. इस तरह से सब कुछ हर पल हर क्षण बदलता हुआ महसूस होता है. What fruits have been reaped as the result of these changes is not clear to me. और ये सब कुछ बदलने से कौन सी बड़ी फल प्राप्ति होती है? क्या मिलता है ये सब कुछ बदलाव से?
क्या मिलता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। द एंड जस्टिफाइज द मीन्स एज अडॉप्टेड बाय इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परामेंट्स इन डिफरेंट क्लाइम्स एंड इन डिफरेंट टाइम्स। व्हाट हैव दे गेन्ड देयर बाय, आर दे देमसेल्व्स हैप्पी? तो देखो, कोई भी चीज, अगर हम, अगर मैं ये ग्लास यहाँ से उठाती हूँ और पानी पीती हूँ, तो इसमें से मुझे कुछ तो मिलता है, मेरी प्यास बुझती है। तो अगर कोई भी मूवमेंट है, तो उसमें कोई ना कोई रीजनिंग होता है। सो फॉर सम एंड देयर इज अ मीन्स विच इज एम्प्लॉयड, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं अभी तक इस मोड़ पे पहुंचा हुआ हूँ, ये सारी बदलाव से क्या मिल रहा है? क्या मैं पहले से अधिक खुश हूँ? हाँ, ये सवाल आखिर में वो पहुंचते पूछते हैं। हर एक चीज जो बदलती हुई है, क्या बदलाव अधिक खुशी लाती है? दैट इज द क्वेश्चन। थोड़ा सा चिंतन मनन यहाँ पे हो जाए। ममता, डज दिस मेक सेन्स टू यू? हाँ, जान्हवी, काय कळतंय? काय कुठे चाललोय आपण? वेर आर वी हेडेड विथ दिस कॉन्वर्सेशन? हाँ, नाही, राइट? तो बेसिकली ब्रह्मांड के बारे में वो चिंतन मनन कर रहे हैं, और वो देखते हैं कि ऋतु बदलती है, आ, जो छोटा था वो बड़ा होता है, हर एक चीज बदलती हुई गतिशील उनको नजर आती है। तो ये गतिशील रखने का प्रकृति ने, देवी ने, अगर ये गतिशीलता है, तो क्या क्यों है? क्या मिलेगा इस गतिशीलता से, क्या मिलता है? और कुछ भी अगर हमें अच्छा खाने को मिले, अगर हमें कुछ भी, जो भी कुछ मिलता है, उसके आखिर में हमें क्या मिलता है? खुशी मिलती है। जो भी हम करते हैं, कर्म, शब्द, जो भी कुछ, हाँ, बोलना, चलना, घूमना, जो भी कुछ हम करते हैं, अंत में खुशी के प्राप्ति के लिए हम करते हैं। तो ये सब करके क्या प्राप्त हुआ? इतने बदलाव लाकर क्या लोगों को खुशी मिलती है? ये आखिर में वो सवाल पूछते, आर दे देमसेल्व्स हैप्पी? या जिनमें ये बदलाव आता है, क्या वो भी खुश है? ये भी सवाल यहाँ पे आता है। तो ये पूरा परशुराम जो है, ये त्रिपुरा देवी की साधना के अंत पर वो अंतर्मुख हो गए हैं, और अंतर्मुख होकर वो इस प्रकृति को, इस रचना को, इस डिजाइनिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ? और अगर इसके कोई गुण धर्म है, तो क्या उससे क्या हासिल होता है? इफ वी हैव ग्रेविटी, what are the advantages of, not just advantages, what are the fruits of gravity? Are we happier having gravity? गुरुत्वाकर्षण है तो हमारे पैर जमीन पे है, पक्षियां तो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में उड़ती है। क्या पक्षी हमसे ज्यादा खुश है, या हम जमीन पर डटे हुए ज्यादा खुश है? आखिर में खुशी है, और अगर है तो किसको है और कैसे है? तो इसके बारे में जो आनंद की अवस्था है, उस आनंद की अवस्था का चिंतन मनन यहाँ पे हो रहा है। राइट। 39, ये उनका अपने आप से हो रहा चिंतन मनन है, मतलब अपने ही सवाल और अपने ही विचार। हाँ, यहाँ पे गुरु अभी कोई बात नहीं कर रहे, ये सवाल अभी एक के बाद एक के बाद एक सवाल अभी हम ले रहे हैं। हाँ, पुढचं। यच्च अपि लोके हम्म, फलवदं फलवदविमृश्य हम्म, फलं हि तत् हम्म, न फलं तदहं मन्ये पुनर्यस्मात् करोति सः। हम्म। So whatever is fruitful in the world, that is indeed a reward, not having investigated it. I do not consider that as the fruit on account of which it is. One is again engaged in action. अगर मैंने इस दुनिया में जो भी फल रूपी है, उस उसकी उसका निदान यानी इन्वेस्टिगेशन क्या किया है? अगर मैं कुछ करती हूँ तो मुझे कुछ प्राप्त होता है, लेकिन जो प्राप्त हुआ है
वो मुझे कुछ और करने पे मजबूर कर देता है। और ये जो क्रम है, कर्म का क्रम है, क्रिया का क्रम है, ये खत्म ही नहीं होता। तो एक क्रिया से दूसरी क्रिया, अगर मैं कुछ क्रिया करूं, हाँ, और उससे मेरी प्यास, मैंने पानी पिया, पानी पीने की क्रिया की, मेरी प्यास बुझ गई, हो गया, कुछ देर बाद फिर से मुझे प्यास लगेगी। पानी पीने से प्यास का अंत नहीं होता। हम्म? या तो हमने कुछ एक क्रिया किया, उससे जो हमें प्राप्त हुआ, वो जो भी प्राप्त हुआ है, उस वजह से हमें दूसरी क्रिया करनी पड़ती है। इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। क्रिया क्रम बोलो या कर्म क्रम बोलो आप, हाँ, तो क्या मतलब है, खत्म ही नहीं होता। ये तो एक चक्रव्यूह जैसे बन गया है। यहाँ पे वो कह रहे, पुढचं, प्राप्ते फले, प्राप्ते फले फल इच्छावान पुनर्भूयात् कथं वद। हाँ, यस्मा यस्म यस्मान् नित्यं करोत्येव जनः सर्वः फलेहया। Hallelujah. When the result is obtained, say, how can he again be one possessed of desire for result? Since every man performs work constantly out of desire for its result. What fruits have been reaped as the result of these changes is not clear to me. The end justifies the means as adopted by individuals according to their temperaments in different climes and in different times. What have they gained thereby? Are they happy themselves? The gain is only that which is considered to be so by the unthinking public. I, however, cannot deem it so, seeing that even after gaining the so called end, the attempts are repeated. Note, since there is no abiding satisfaction in the game, it is not worth living. 41 नाही ना वाचलं तू, 40 वाचलंस ना हा, त्याच्याकडे? हा, 41 नाही वाचलं. हाँ, सो तृप्ति मिलती ही नहीं है, वो ये कहते हैं। अगर कोई एक इच्छा हमारे मन में आती है और उस इच्छा की पूर्ति होती है, तुरंत उस जगह पे दूसरी इच्छा आ जाती है। इच्छाओं का अंत ही नहीं होता। यानी क्यों नहीं होता इच्छाओं का अंत? क्योंकि तृप्तता ही नहीं प्राप्त होती हमें। वी आर नेवर एवर सेटिस्फाइड। तो क्या मतलब है? तो इच्छा ही क्यों करे? अगर मैं कितनी इच्छा करूं, उसकी तृप्ति, उसके लिए क्रिया करूं, कर्म करूं, फिर मुझे उसका फल मिलता है, तो वहां पे दी एंड आना चाहिए। अब मैं उठ के घर जा सकती हूँ, पिक्चर खत्म, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता। तुरंत दूसरी इच्छा हमारे मन में तैयार हो जाती है। वाच पुढचं 40 आणि म्हणजे 41। आपण याला आसक्ती किंवा अटॅचमेंट मग असंही म्हणू शकतो का आपण हा, है ना? ते आपण इन्वेस्टिगेशन केलं तर आपल्या लक्षात येतं। तर हा. हाँ, तो जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ऐसा क्यों है, हम्म. तब हमारे ध्यान में आता है कि हम हर चीज से जुड़ते हैं, अटैचमेंट, हाँ, आसक्त हो जाते हैं, और इसलिए हम छूट नहीं पाते, इच्छाओं का हाँ, दौर इच्छाओं के. चलते रहता है, और इच्छाओं का सिलसिला चलते रहता है। इसलिए फलम भगवत तदेव. गीता में जी हाँ, ममता। इसलिए बोलो. भगवत गीता में कृष्ण ने बताया ना, हम्म, कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु महाफलेषु. क्योंकि हम लोग फल के अपेक्षा रखते हैं, इसलिए इच्छा बढ़ती हम्म. जाती है, इच्छा बढ़ती बढ़ती जाती है। जाती करेक्ट। तो ये एक उपाय हो गया कि फल की अपेक्षा मत रखो, जो करना है करते रहो, तो तुम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। हाँ? तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का एनालिसिस, और उसके साथ सॉल्यूशन सुचित्रा और ममता ने मिलके सब कुछ दे दिया। ऑलराइट, ओके। अब परशुराम जी के मन में तो बहुत ही उथल पुथल हो रहा है इन बातों को लेकर। ठीक है, सोचते देखते हैं आगे क्या होता है। फलम तदेव संप्रोक्तम दुःखहानिः सुखम च वा हम्म, कर्तव्यशेषेण दुःखनाशो हम्म, वा सुखमेव वा. हम्म। So, well, having gained one purpose, why does man look for another? Therefore, what the man is always after should be esteemed the only real purpose, be it the gaining of pleasure or removal of pain. There can be neither, so long as the incentive to effort lasts. Okay,
तो यहाँ पे वो कहते हैं when the result is obtained, say how can he again be one possessed of desire for result, since every man performs work constantly out of desire for its result. Only that is called the fruit where there is happiness or absence of sorrow. तो हम जो इच्छाएं करते हैं और वो इच्छा पूर्ति जो हमारी होती है, हम इसे फल नहीं कह सकते। फल रूप एक ही चीज हो सकता है, आनंद की प्राप्ति या दुख का अंत। अगर आनंद की प्राप्ति या दुख का अंत होने वाला है तो ही कुछ करो, वरना कुछ करने में मतलब नहीं है। when there is the remainder of task to be done, there is neither the disappearance of sorrow nor happiness. अगर आपको आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है या अगर आपके दुख का अंत नहीं आया है, इसका मतलब आपको फल प्राप्ति नहीं हुई है। तो हम उपासना करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ हम क्रिया योग करते हैं, कर्म योग करते हैं, भक्ति योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, सब कुछ हम करते हैं। जो भी कुछ हम करते हैं उसका एक ही परिणाम सिर्फ होना चाहिए, और वो परिणाम है दुख का अंत कहो उसे या सुख की प्राप्ति कहो, अब जो भी कहना चाहो। अगर ये दो नतीजे नहीं है तो आपकी उपासना, आपकी साधना अभी फलित नहीं हुई है, पूर्ण नहीं हुई है, आपको फल प्राप्ति नहीं हुई है। बरं वाटतं हे पुरेसं नाहीये, शांत वाटतं हे पण पुरेसं नाहीये। Are you getting the point over here? That's not enough, right? Okay, आगे। कर्तव्यतैव दुःखानां कर्तव्यतैव दुःखानां परमदुःखम् उच्यते हम्म, तत्सत्त्वे तु कथं तेस्तो दुःखाभाव सुखं च वा। The feeling of a need to work in order to gain happiness, being the index of misery, is the misery of miseries. देखो हाँ, यहाँ पे परत वाचते, फलम तदेव संप्रोक्तम दुख हानिम सुख सुखम च वा। यानी वो कह रहे हैं the feeling of need to work in order to gain happiness is the misery of miseries. सुख प्राप्ति के लिए जो भी आप करते हैं, इससे बड़ा महादुख कोई हो नहीं सकता। और सुख की तो कोई सीमा ही नहीं है ना। ऐसा नहीं है गाड़ी मिल गई तो सुख हो गया, बंगला मिल गया तो सुख हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। खुशी होने के लिए है कि भाई मेरे को जो मिला उसमें मैं संतुष्ट हूँ तो खुशी हूँ, तो मेरे को खुशी मिल जाएगी। हाँ पर सुख की कोई कल्पना नहीं है। बिल्कुल। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से सुख कभी मिलेगा ही नहीं। not only materialistic world, now we have to go एक के बाद deeper। एक के बाद एक के बाद हाँ, इसमें सुख है, इसमें शायद बेटे में, बहू में, उसमें सुख है, उसमें जी सुख है। जी। सदगुरु मिला हाँ तो ये एक सुख का साधन है। हाँ सदगुरु तुमको पहुंचा सकता है, हाँ। बाकी लेकिन तो अपन अंत है इधर क्या? इधर इधर घूमते रहते हैं। हाँ, लेकिन सदगुरु का भी प्राप्त होना क्या अंत है क्या? नहीं, वहां से सच्चा मार्ग मिल गया है ना, फिर बराबर है, हाँ, बराबर है। फिर भी अभी परशुराम जी को दत्तात्रेय जैसे गुरु ने मार्गदर्शन किया है, 12 साल उन्होंने उपासना की है, क्या उनके दुख खत्म हुए हैं? अभी जो हम मंत्र पढ़ रहे हैं वो सुनकर लग रहा है आपको कि उनके दुख खत्म हुए? अगर आपके मन में शंका है, सवाल है, यानी फल प्राप्ति, आनंद, परम आनंद की फल प्राप्ति नहीं हुई है। सो एग्जैक्टली अभी जो सोनल जी बोले, शैलजा, दैट वाज द सेम पॉइंट आई वाज गोइंग टू मेक। नाउ लेट अस मूव डीपर, नॉट लेट अस नॉट टॉक ओनली अबाउट materialistic pleasures. Beyond the materialistic pleasures, all this knowledge that we are gaining, is that enough? It's not about enough. Is that the fruit, the ultimate result? No, it is leading us to another action. That action is leading us to another action. It is leading us towards meditation. Meditation takes effort.
wherever there is effort, परम सुख is not there. प्रयत्न जब तक जारी है तब तक सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। ये बात वो यहाँ पे समझा रहे हैं। और मेरे आखिरी में तो जब ईश्वर की प्राप्ति हुई तब वहां सुख मिलेगा, उससे पहले कहीं नहीं मिलेगा। अभी ईश्वर की प्राप्ति भी जो है सोनल जी, ये हमारी एक संकल्पना या कल्पना है। अगर हम कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति, अगर हम कहते गुरु का मिलना, मैं अलग मेरा गुरु अलग, मैं अलग मेरा ईश्वर अलग, अभी भी द्वैत है, परसेप्शन से सारे। अभी भी विभाजन है। जब तक विभाजन है परम आनंद परम सुख नहीं प्राप्ति हो सकती। एक होने का साधन अगर हमें मिल जाए और अगर हम एक रूप हो पाए, अगर हम ईश्वर बन सके, अगर हम गुरु बन सके, यस, हम गुरु के साथ एक रूप हो सके, हम ईश्वर के साथ एक रूप हो सकते। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस व्हेन इट यूनाइट्स विद द कॉन्शियस कॉन्शियसनेस, देन दैट इज द एंड। फिर वहां पे फल प्राप्ति हो गई, आत्म साक्षात्कार हो गया, मोक्ष प्राप्ति हो गई। ये सारे वाक्य हम बोल सकते हैं। जब और तक इस युग प्रयास में, है, इस प्रयत्न है। युग में तो ये बहुत भारी है, कलयुग में तो ये सब। और दत्तात्रेय और परशुराम का तो समय कब से चले गया, अभी अपने लिए तो ये बहुत भारी है ना हाँ, इस तो पर युग में। समझना जरूरी है। देखो समझिए, सुनो सोनल जी, बात ये समझनी है, परशुराम भी जानते थे कि वो है, कॉन्शियसनेस उनका भी था। हम भी जानते हैं हम है, कॉन्शियसनेस हमारा भी है। वो भी आत्मा थे, हम भी आत्मा थे। काल बदल गया, कल्चर बदल गया, युग बदल गया, लेकिन हम है ये जानना नहीं बदला। तो जो अनंत है वही सीमित भी है, जो सगुण है वही निर्गुण का ही रूप है, जो निर्गुण है वो सगुण है, कभी इस रूप में कभी उस रूप में। मिट्टी कभी घड़े का रूप लेती है, मिट्टी कभी तवा का रूप लेती है, लेकिन मिट्टी मिट्टी ही है। अगेन स्मिता, दिस इज उपनिषदिक एग्जाम्पल। हाँ, वो मिट्टी नहीं बदली। तो वो तो पृथ्वी जो तत्व है, इसलिए उसे तत्व कहा जाता है। जो तत्व वो होता है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, जल जैसा दूसरा तत्व कोई नहीं, पृथ्वी जैसा दूसरा तत्व कोई नहीं, जो एक्सक्लूसिव वन है उसे तत्व कहा जाता है। वो नहीं बदला। काल बदलने दो, युग बदलने दो, राम राज्य था, कृष्ण राज्य आया, कलयुग आया, सतयुग आया, ये आया वो आया, लेकिन पंचमहाभूत तो वही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। त्रिगुण वही है, सत्व रज तम। पर शरीर और भी अपना सब चेंज हो गया है ना, उन लोग के आचार विचार जो भी था सतयुग का आचार उसके विचार लिए बदल सकते हैं काल के अनुसार, आचार सबका विचार बदलेंगे, लेकिन होना नहीं बदलेगा। तब भी औरतें और नहीं आदमी बदलेगी। थे, आज भी औरतें और आदमी हैं। वो पर कहाँ फर्क बदले? है ना, उस तब के औरत आदमी और आज के औरत आदमी में फर्क है ना, तब के उन लोगों और आज के लोगों में फर्क उनके है ना बहुत। विचारों में फर्क है। हाँ, तो यही तो अपना यही एटमोस्फियर है ना, तो वहां से अपने को निकलना है ना, बहुत जी भारी है। जी जी जी। आरती मैम, हाँ जी, कुछ बताइए। बोलूं? बोलिए बोलिए। अ, अभी कुछ महीनों से हम लोग अष्टवक्र महागीता जो ओशो ने डिस्कोर्सेस दिया ना, 199 डिस्कोर्सेस है, 2-2 घंटे का। जी जी। तो वो बुक्स भी फॉलो कर रहे हैं और साथ में डिस्कोर्सेस भी सुन रहे हैं। हम्म इट्स अ लॉन्ग जर्नी। हम्म। करेक्ट करेक्ट। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, हमने बट पढ़ी ना अष्टवक्र गीता। यस यस, पढ़ी है ना, और इतना ब्यूटीफुल है। पर समझना, गलत फहमियां होने के चांसेस 100% है। क्योंकि जब वो कहते हैं सुखी रहो, बी हैप्पी, अब यस सुख की संकल्पना हर एक की अलग है, इसलिए यस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिल्कुल। And it is such a good, we are only group of 3 people. राइट राइट। वंडरफुल। Vikram Vesham Payanji, सुंदर। DJ Hanswani and me. We three are listening and वंडरफुल। discussing it. And वंडरफुल। it's incredible journey.
wonderful, wonderful. And so many connections finding here in this reading also. Yes, yes. Ultimately, Yes. the truth is one. Ultimately, it's everything is one. Everything. Yes. Okay, thank you. So let's come back to सूत्र नंबर 40 and 41. इसमें वो कहते हैं कि एक इच्छा पूर्ण हो गई या एक कार्य पूर्ण हो गया तो तुरंत दूसरा खड़ा हो जाता है। तो इंसान के लिए एक ही ध्येय होना चाहिए, सुख की प्राप्ति या दुख का अंत कह लो। ओके, लेकिन आगे वो बोलते हैं कि जब तक प्रयास शुरू है, जब तक आप प्रयत्न कर ले हो, देयर कैन बी नाइदर, ना सुख की प्राप्ति हो सकती है और ना दुख का अंत हो सकता है। देयर कैन बी नाइदर सो लॉन्ग एज द इंसेंटिव टू एफर्ट लास्ट। अभी प्रयत्न बाकी है, अभी हमने प्रयास करना है, अभी हमने कोशिश करनी है। कोशिश, प्रयत्न, प्रयास जब तक चल रहा है तब तक अंत नहीं आया। ये वो 41 में वो समझाते हैं। आपण 42 वाचला का? नाही वाचलं, नाही. ओनली दॅट इज कॉल्ड द नाही, 42 वाचलं, 43 राहील. 42 वाचलं. कर्तव्य वाचलं. हा. So the feeling of a need to work in order to gain happiness is the misery of miseries. और अगर हम सुख के लिए कर्म करते हैं, सुख के लिए क्रिया करते हैं, तो इससे बड़ा दुख कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, सुख हमारा सहज भाव है, खुशी हमारी, आनंद हमारा सहज भाव है। जिंदगी में आनंद सहज हमें प्राप्त होना चाहिए, या सहज हमारे जीवन में आनंद का होना चाहिए। अगर हमें आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने पड़ रहे हैं, इससे बड़ी दुखद चीज कोई नहीं हो सकती। वो यहाँ पे कह रहे हैं, हाउ कैन देयर बी प्लेजर और रिमूवल ऑफ पेन सो लॉन्ग एज इट कंटिन्यूज। प्रयत्न जब तक चालू है तभी तक सुख का अंत, मतलब सुख प्राप्ति हो गई, ये कहाँ से होगा? या तो दुख अंत हो गया मेरा, चलो अब मेरे सब प्रॉब्लम्स खत्म, मेरा सारा टेंशन खत्म। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। और हमारे प्रयत्न शुरू रहते हैं। जिनको थोड़ा ज्यादा गहराई में समझता है, उनके लिए, मतलब आई वुड लाइक टू दिस शेयर दिस थॉट ऑफ माइंड विथ मी, दैट यहाँ पे जब हम कर्म, क्रिया, प्रयत्न, हम जो बात कर रहे हैं, ये कोई फिजिकल एक्टिविटी की सिर्फ बात नहीं कर रहे। अगर हम जिंदा रहने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वहां भी सुख दुख का खेल आया। हाँ, जब तक हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए हम प्रयत्नशील है। डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई पानी करेंगे, इलाज लेंगे, सब कुछ करेंगे हम। कुछ भी हो जाए, मेरा अंत नहीं आना चाहिए। क्यों हम ऐसा करेंगे? क्योंकि खुद का अंत खुद से लाना, और खास करके खुद के प्रयत्न कम किए और इसलिए मर गए। जैसे प्रश्न उपनिषद, जैसे एक उपनिषद में शायद छांदोग्य में वो कहा है कि वो ब्राह्मण एक बहुत ही भूखा होता है, उसे चक्कर आने लगती है, बस अभी अगर वो नहीं खाएगा तो उसके प्राण चले जाएंगे। तब जाके एक गरीब खेडूत जो होता है ना, हल चलाने वाला, वो अपना रोटी खोल के बैठा होता है दोपहर का खाना खाने। उसको कहता है मुझे आधी रोटी दे दो। तो वो कहता है, अब वो नीच जाति का, ये ब्राह्मण जाति के, तो वो आधी रोटी दे दो। वो अपना आधी रोटी तोड़कर दे देता है, ये ब्राह्मण आधी रोटी खा लेता है। उसके बाद में वो जो खेडूत होता है, वो कहता है कि लो पानी भी थोड़ा पी लो। तो ब्राह्मण कहता है नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो उसे आता है क्रोध, कहता है मेरे हाथ की रोटी खा सकते हो, मेरा हाथ का पानी नहीं पी सकते। तब वो ब्राह्मण, इसको कहते हैं ब्राह्मण, ओके, तब वो ब्राह्मण समझाता है ऐसी बात नहीं है। अगर मैं रोटी नहीं खाता तो मेरे प्राण चले जाते, और मेरे प्राणों की रक्षा करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जवाबदारी है। पानी ना पीने से मेरे प्राण नहीं जाएंगे। जितना जरूरी है उतना ही लेता है जो, उसे कहते हैं ब्राह्मण।
इस हिसाब से आप और मैं भी ब्राह्मण बन सकते हैं। मैं तो हूँ। और बोलता है अभी कुछ कोस चलकर मैं नदी तक पहुंचने की आधी रोटी खाकर मुझ में ताकत आ गई है। अब मैं वहां पर जाकर पानी पी सकता हूं, तो मैं तुम्हारा पानी क्यों पीऊं? वो ऋण मुझको नहीं चाहिए। ये भी ऋण मैंने लिया क्योंकि मुझे मेरे प्राण को जीवित रखना था। क्यों रखना था? ये मेरा धर्म है। मेरे प्राण को जीवित रखना ये मेरा धर्म है। तो यहाँ पे अगेन व्हाट, कमिंग बैक टू दिस, हाउ कैन देयर बी प्लेजर और रिमूवल ऑफ पेन एज लॉन्ग एज इट कंटिन्यूज? जब तक हम प्रयत्नशील है तभी तक न सुख की प्राप्ति है और न दुख का अंत है। फिर हम, इसलिए तो हम मेडिटेशन करते हैं। क्या होता है मेडिटेशन में? मेडिटेशन में हम शून्य में जाते हैं, विचारों को रोकते हैं। न भूख है, न प्यास है, न निद्रा है, न कुछ भी नहीं है वहां पर। शून्य में जाएंगे तो हमारी जरूरतें भी शून्य हो जाती है। शरीर की, मन की, बुद्धि की, भावनाओं की सारी जरूरतें खत्म है वहां पर। और इसलिए तो हमें उतना अच्छा लगता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। लेकिन जब हम परम ज्ञान, परम आनंद, सत्य के बारे में, द इटर्नल ट्रुथ के बारे में जब हम बात करते हैं, तब अच्छा लगता है, ये काफी नहीं होता। फिर चाहे हमारी आंख खुली हो या बंद हो, चाहे हमारे इर्द गिर्द शोर शराबा हो, या हम किसी जंगल में, किसी वन में शांति से घूम रहे हो, अंदर से हम मेडिटेशन में होना जरूरी है। अंदर से हम एम्प्टीनेस में, शून्य में होना जरूरी है। कितने भी झगड़े, लफड़े, जो भी कुछ हो रहा है होने दो सब कुछ। फ्रॉम विद इन यू आर इन एम्प्टीनेस, then there is no effort. My point is, in eternal meditation or in a state of dhyana और समाधि, हाँ, स्वरूप शून्य तो हो गया। और एक तत्र, एक तंत्र, कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी जिसको हम कहेंगे, सातत्य से आप ध्यानस्थ हो। चाहे आप चल रहे हो, सो रहे हो, काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, आपके इर्द गिर्द बैड न्यूज आ रही है, गुड न्यूज आ रही है, कुछ भी होने दो, यू स्टे इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। ये जब हासिल हो जाता है, वहां पे प्रयत्न शून्य है। जहां पे प्रयत्न शून्य है वहां पर सुख की प्राप्ति है, शांति की प्राप्ति है, दुख का अंत है। उजाला हो गया या अंधेरा खत्म हो गया, दोनों एक ही बात है। राइट? दैट इज द क्वेश्चन दैट ही इज आस्किंग ओवर हियर। उनके चिंतन मनन में यही हो रहा है। परशुराम जी सोच रहे हैं, क्यों बनाई दुनिया? बनाने वाले, क्यों ये तूने दुनिया बनाई? दैट इज द क्वेश्चन बेसिकली ही इज आस्किंग। व्हाई इज द यूनिवर्स इनटू एग्जिस्टेंस वेयर द एफर्ट इज एंडलेस? प्रयत्न करते रहो, खत्म ही नहीं हो रहा। There is no eternal sukh available, or there is no the end to all the misery, all the sadness. दुख का अंत नहीं है, सुख की प्राप्ति नहीं है। और जो सुख मिलता है वो क्षणिक सुख है। तो क्षणिक सुख का क्या करे लेकर? अभी है, अभी नहीं है। राइट? चल पुढचं अजून एक मंत्र लेते हैं और फिर रुकते हैं। यथा दग्ध अखिलांगस्य पादे पाटीरलेपनम तथा कर्तव्यशेषस्य सुखलाभ इहोच्यते। The state of having 43, I'm sorry. 43. As the anointing of sandal on the legs of a person whose entire body has been burnt is, so the acquisition of happiness here is declared for a person called residual obligation. बहुत सुंदर मंत्र है, जो मुझे संस्कृत नहीं समझा, लेकिन उसका जो मतलब समझा रहे हैं बहुत अच्छा है। यहाँ पे वो कह रहे, such pleasure is like that of soothing augments placed on the scalded limb, or of the embrace of one's beloved when one is lying pierced by an arrow in the breast, or of the sweet melodies of music heard by an advanced consumptive. Okay? ये सुख कैसा है? ये सुख वो है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, पूरा शरीर जला हुआ है, लेकिन चंदन का लेप जो है वो सिर्फ पैरों पे लगाए जा रहे हैं।
या तो यहाँ पे उन्होंने ये दूसरे ग्रंथ का एक्सप्लेनेशन में, ट्रांसलेशन में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जले पे चंदन लगाना, या तो जब तीर छाती में लगा हुआ है तब अपने प्रियसी का आके गले मिलना, या तो जो संगीत के महापंडित है उसके कान पर एक मधुर गीत आना, उसके बराबर ये अवस्था बनती है। इट इज नॉट कम्प्लीट. 45 पण घेऊन टाक, बिकॉज इट्स इन कंटिन्युटी. सुचित्रा. हाँ. 44 हाँ. यथा शराविद्धरुध शयाम. परिष्वंग शराविद्ध नाही नाही. शर म्हणजे यथा बाणविद्ध शयाम. म्हणजे हा यथा शराविद्ध. अच्छा. हा. शराविद्ध. शर म्हणजे बाणविद्ध म्हणजे लागणे. हा. रुध म्हणजे हा. हृदयाला. हा. हा. यथा शराविद्ध रुध हा. परिष्वंगो अप्सरो गणै रोगणै तथा कर्तव्यशेषस्य सुखलाभ योच्यते. त्याचं पुढचं पण वाच. जस्ट म्हणजे मेरा भी सेमच मिनिंग झालं. हा. हो हो. यथा क्षयामय अविष्ट नरस्य गीतसंश्रुति तथा कर्तव्यशेषस्य सुखलाभ योच्यते. राईट. माझं कानातलं पडलं. हा. सो ओनली दोज हु नीड नॉट सच प्लेजर. हाँ नहीं, बस वही है जो मैंने समझाया. एज द प्रेजिंग बाय सॉन्ग्स ऑफ अ मैन ओवरकम बाय द डिजीज ऑफ कंजप्शन इज, so the acquisition of happiness here is declared for a person having residual obligations. ठीक है. They are happy in the world who remain in the state of having no obligatory task. They are noble souls with fulfilled hearts, calm in their entire body. ये वाला मंत्र जो है ये हम कर लेंगे. ओके. 45 वाचलं ना का तू शेवटचं? हो. 45 पर्यंत सेमच आहे ना, ते सगळ्याचा अर्थ सेमच आहे. हो हो. जो मैंने समझाया अभी तक में वही यहाँ पे वो बता रहे हैं. या 46 आई थिंक है. 5 minutes we can discuss a little if you want, but 46 we will continue from tomorrow because यहाँ पे अब वो ते जोडून आहेत पुढचे आणि म्हणजे उद्याच घेऊ. हाँ उद्याच घेऊ कारण ते एकदम. अच्छा, अभी मैं कल से है ना थोड़ा आगे से पढ़कर रेडी रखूंगी. मैंने स्टार्टिंग के कुछ पेजेस ही पढ़े थे, तो मुझे मेरा ध्यान रहेगा कि कौन से मंत्र लगकर है, तो ताकि ना वो एक्सप्लेनेशन आपको सुनने में भी थोड़ा मजा आएगा. टुटक टुटक पढ़ने से अच्छा रहेगा. फिर सुचित्रा जी एकदम 4-5 या जितने भी है वो पढ़ सके. सवाल जवाब जैसे चालू होंगे तो हम उस तरह से पढ़ेंगे. हाँ. तो आई विल डू अ लिटिल स्टडी, प्री स्टडी. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण सोनल जी. जय श्री कृष्ण. कल ममता पढ़ेगी क्या मंत्र? हाँ पढ़ेगी ना, क्यों नहीं पढ़ेगी. हाँ, क्योंकि वो गीता सीख रही है तो थोड़ा सा उसका थोड़ा और अच्छा हो जाएगा. हाँ. कोई बात नहीं, आपको जो भी पढ़ना चाहे, वरना मैं तो अपना डेअरिंग करूंगी पढ़ने का. आणि त्याचं प्रिंट आउट काढलंय का तू? हो मी. हाँ, एक दिन ममता, एक दिन मैं, एक दिन स्वाति, ऐसा ओके. ऐसा भी कर सकते. सबकी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी ना. ओके चलेगा. हम भी इन्वॉल्व होने को तैयार है, पर मंत्र पढ़ूंगी मैं तो भाग जाओगे सब. इसीलिए तो मैंने आपका नाम नहीं लिया. और इसलिए तो मैंने कहा कि डेयरिंग मैं ही कर सकती हूँ. तर त्याचं प्रिंट आउट काढलंय का? हो प्रिंट आउट. नाही नाही. लॅपटॉप मध्ये माझ्या समोर आहे. लॅपटॉप. हाँ ओके ओके. पीडीएफ आहे ना ग? ओके. पीडीएफ आहे. हा. पण घे ना प्रिंट आउट काढून. मी तर काढून घेतली. हो चालेल. मी पण वाचेन. चालेल. तुझ्या मराठीमध्ये काही लिंक लागली का जान्हवी ह्या सगळ्याची आज? नाही काहीतरी म्हणजे नाही माझे स्टोरी गोष्ट दिलेले आहेत सगळ्या त्याच्यात. अच्छा. स्टोरीज आहेत. पुढे स्टोरीज चालूच होऊन जातात, पण त्याचं पुढचं वाचून ठेवून मग अंदाज दे. बट एनीवे एक बातें है, एक मुद्दे है, वो तो ख्याल में आ रहे हैं ना. The points that are being made over here. What's the point to this world? And what is activity? And why it is never ending?
एंड व्हेन कैन वी से दैट ओके, बस मुझे भगवान मिल गए? ये हम कभी भूल सकते हैं? हाँ, अगर हमारे दुख का अंत आया हो या हमें सुख की प्राप्ति हुई हो, तभी। क्या पूर्णतः भगवान की शरणागति प्राप्त कर ली ना, ऐसे कितने भक्त है, जी जी, कितना कितना दुख सके खुश है। खुश है उनकी ना? इच्छा, जो उनकी परम, इच्छा, बस यही उनकी इच्छा, जी जी उनकी इच्छा। जी जी। बस इसी पे वे लोग जीते हैं। संसारी लोग भी है सोनल जी, आप जो कह है रही हो, यस, संसारी लोग भी ऐसे हैं जिनको ये परमानंद प्राप्त हाँ, हुआ है। उनको बिल्कुल कोई बिल्कुल। चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रभु की इच्छा, उनका भक्ति हाँ, भाव बस कितना है, उनका हाँ, मन विचलित नहीं होता, उनको हाँ, दुख नहीं जो होता। हुआ अच्छा हुआ, इसमें भी कुछ भला कहने होगा वाले, अपना, इसमें जी, भी कुछ भला, यही रहता है उनका। है। जो तो बस उसकी मर्जी में राजी है पूरी तरह से। हाँ, so the possibility of it is very much there. यस Okay, यस but again I will say it is not enough. यस। It is not enough. The ultimate union of Atma and Paramatma, the ultimate union of individual consciousness with cosmic consciousness, that is the aim and that is the goal and that is the destination. ये जो अभी हमने, सोनल जी ने भी बोला, पद्मजा आपने भी बोला, ये जो बात है अच्छा लगता है, हाँ पर यस, उतना काफी नहीं है। उतना काफी नहीं है। जिनको रहता उन लोग को तो उनके लिए खुशी ही खुशी है उस बात में, बस लेकिन हम, भगवान ने क्या। हाँ, लेकिन हम भग- वो बातें नहीं कर रहे, ये जो हम पढ़ रहे हैं, हाँ, हाँ, ये परम ज्ञान जो नहीं, है, ये कि सुख सुख की बात हो रही है, हाँ, ये कि सुख इधर की उनके। बात है। हम जो हाँ, पढ़ने जा रहे हैं, हम हाँ, उस अंत की बात कर रहे हैं या उस प्राप्ति की बात कर रहे हैं जिसके आगे कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं सच है। में दी एंड है, और यस उसी को हम पराग ज्ञान कहते हैं। तो दत्तात्रेय जी ने जो त्रिपुरा रहस्य ये जो समझाया है, ये पराग ज्ञान उन्होंने दिया है कि वो पराग ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। उसमें का हम थियरी पढ़ रहे हैं, हम ज्ञान खंड पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस या साधना के बारे में अभी तक हमारे पढ़ने में नहीं आ रहा। पहले तो हम उस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों पराग ज्ञान जरूरी है। अगर पराग ज्ञान नहीं मिला तो क्या होगा? तो ये हम चक्र में घूमते ही रहेंगे, बर्थ आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ। दो मार्ग है ना, एक भक्ति मार्ग, एक ज्ञान मार्ग है। जी अब ज्ञान मार्ग में ये सब रहेगा, पूरी पूरी ज्ञान मिलना है उधर। भक्ति मार्ग में राम राम बोला कि मरा मरा बोला तो भी राम आने वाला, ये है भक्ति मार्ग में। अगर ऐसा है ज्ञान भी, मार्ग में सोनल जी, ऐसा ऐसा अगर है भी, तो भक्ति जो है ये ज्ञान के बिना अधूरी है, ज्ञान अधूरी। जो है ये भक्ति के भक्ति बिना के अधूरा बिना अधूरा है। Yes. और दोनों भक्ति और ज्ञान मिलके जब कर्म योग हाँ, करते हैं, तब जाके पूर्ण होता है। एक साधन, मेरा राइट हैंड है, मैं राइट हैंडेड हूँ, बस हो गया। लेफ्ट नहीं है तो चलेगा? नहीं चलेगा। दोनों चाहिए। झालंय, राहू दे ना उघडं, इट्स ओके। आई बात ध्यान में। हाँ, तो इसलिए चलो, जैसे पराग जैसे। ज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। और आगे का हम कल पढ़ेंगे, एंड लेट मी सी इफ आई थैंक कैन यू। मेक दिस more interesting and better. Okay, easier, not better but easier, फिर both. आ गए सुख पे। Yeah, yeah. Thank you, ma'am. I'm getting into the class. Yes.